हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम चल चुका है कि जो एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई थी उसका जो आरआरबी वाइज और जो कैटेगरी वाइज है वो डाटा आ चुका है। सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है और अब 5 ऐसे कौन से जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई भी करेंगे। तो वैकेंसीज अच्छी खासी संख्या में बढ़ी है और उम्मीद यही है कि टेक्नीशियन की भी वैकेंसी इसी रेशो में अगर बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको आरआरबी वाइज पूरा डाटा दिखा देता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी जो है बढ़ी है और 2 जोन ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ भी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रेलवे से जुड़े पल पल के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये 2 बुक आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आरआरबी एएलपी की फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो सीबीटी है उसके लिए यहाँ पर सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं। 56 सेट आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं जैसे फिटर, मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, हीट इंजन सारे। तो आपको फायदा मिल जाएगा। टीसीएस पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। 56 सेट्स आपको लगाने के लिए मिल रहे हैं और ये वाली बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रही है। उसके अलावा एएलपी के सीबीटी 1 के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 25 सेट वाली ये वाली बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 75 क्वेश्चन के हिसाब से आपको टोटल 25 सेट मिलेंगे और यहाँ पे आप सीबीटी 1 की तैयारी कर पाएंगे। तो इनका डायरेक्ट परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही वेबसाइट पर ये पूरा अपडेट आया था। कोरिजेंडम नंबर 1 है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए और यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको आरआरबी चेंज करने का जो समय मिल रहा है वो 10 दिन का समय मिलेगा और इन्होंने कहा है कि जल्दी हम जो मॉडिफिकेशन का लिंक है वो भी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इसमें कुछ और खास नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा टेबल है। तो ये यहाँ पर पूरा टेबल जारी हो चुका है और इसमें आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख सकते हैं। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन। ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी आप आरआरबी चेंज करेंगे या विचार बनाएंगे आरआरबी चेंज करने का तो टोटल वैकेंसी जो ये है इनके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी कहाँ पर ज़्यादा है। हो सकता है कुछ जोन में ऐसा भी हो जाए, जैसे बिलासपुर है, यहाँ पर टोटल में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कोई जोन शायद ऐसा भी हो जिसमें ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी इससे भी ज़्यादा हो। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा देख लेनी है। बाकी यहाँ पर मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। और ये पूरा मैंने यहाँ पर आपके लिए एक हाथ से पूरा टेबल बनाया है। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो पहले वैकेंसी थी 1316, अभी बढ़ के हो चुकी है 4435। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी बढ़ी है वो बिलासपुर में ही बढ़ी है। और आप लोग देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भी अब बिलासपुर में ही होंगे। पिछली बार भी 4 लाख के राउंड फॉर्म थे और अब यहाँ पर थोड़ा सा संख्या और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटल फॉर्म है 19 लाख। अब ये 19 लाख स्टूडेंट ही इधर उधर होने हैं। मतलब क्या है कि पहले जैसे बिलासपुर में 4 लाख कैंडिडेट थे तो अब अगर वहाँ पर 7 लाख या 8 लाख अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो बाकी जोन में कॉम्पिटिशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वही बच्चे यहाँ पर बिलासपुर में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बाकी जोन में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन डिक्रीज भी होगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप देख लीजिए, सिकंदराबाद में 758 से बढ़कर 2528 हो चुकी हैं। मुंबई में 547 से बढ़कर 1745 हो चुकी हैं। बेंगलुरु में 473 से बढ़कर 1576 हो चुकी हैं। कोलकाता में 345 से बढ़कर 1123 हो चुकी हैं। इलाहाबाद में 286 से बढ़कर 847 हो चुकी हैं। भोपाल में 284 से बढ़कर 830 हो चुकी हैं। भुवनेश्वर में 280 से बढ़कर 930 हो चुकी हैं। अहमदाबाद में 238 से बढ़कर 937 हो चुकी हैं। अजमेर में 238 से बढ़कर 761 हो चुकी हैं। मालदा में 217 से बढ़कर 749 हो चुकी है। बात करें रांची की तो 153 से बढ़कर 511 हो चुकी हैं। उसके बाद अगर बात करें चेन्नई में 148 से बढ़कर 493 हो चुकी हैं। तिरुवनंतपुरम में 70 से बढ़कर 233, सिलीगुड़ी में 67 से बढ़कर 87 हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में 66 से बढ़कर 324 हो चुकी हैं। गुवाहाटी में 62 से बढ़कर 341 हो चुकी हैं। गोरखपुर में 43 से बढ़कर 143 हो चुकी हैं। जम्मू में 39 से बढ़कर 130 हो चुकी हैं। मुजफ्फरपुर और जो पटना है यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। 38 दोनों में वैकेंसी। अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हम यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर के 5 जोन में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और उसके अलावा कोलकाता। उसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो 1000 की रेंज में किसी की वैकेंसी नहीं बढ़ी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर 930 है भुवनेश्वर की, 937 है अहमदाबाद की। तो ये 2 जोन हैं जिनमें 900 की रेंज में है। उसके अलावा अगर हम आएंगे यहाँ पर तो बाकी में थोड़ा कमी है। 800 की रेंज में 2 हैं, इलाहाबाद है और भोपाल है। ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दिया। इसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखकर अपने जोन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखकर अपनी आरआरबी को चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस भी देने वाला हूं कि किस तरह से किस जोन पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब आरआरबी को स्टूडेंट चेंज करेंगे, कहाँ पे कंपटीशन कम हो जाएगा अब और कहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कैटेगरी वाइज और जोन वाइज पूरा डिटेल में डाटा है। तो ये चीज़ें एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।